Jai Jagannath. Welcome to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we will explore the fascinating world of entrepreneurial ecosystem. We'll delve into the key principles and elements that make these ecosystems thrive. तो हम इस आज के टुडेस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम क्या है और उसका क्या क्या प्रिंसिपल्स है एंड एलिमेंट्स है. देन लेट्स स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम can be traced back to the early 1980s. Johannes Pennings, a management professor at Columbia University, where Columbia University highlighted the impact of environmental factors on startup activity in regions like Silicon Valley. This idea gained the traction with works like Feld's startup communities and Eisenberg's Harvard Business Review article, which emphasized the significant role of community and culture in fostering entrepreneurship. मतलब अगर हम सिंगल लाइन में इसको समझने की कोशिश करें तो ये सीधा चीज़ यही बताता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए या फिर उसको वेलकम करने के लिए सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस के अंदर की स्थिति ज़रूरी नहीं है, उसका बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर का परिवेश कैसा है, वो भी उतना ही ज़रूरी है. अगर आपका कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फैक्ट्री एक एरिया में सक्सेसफुल है तो उसमें सिर्फ फैक्ट्री का मैनेजमेंट का रोल नहीं है, उस एरिया या फिर सोसाइटी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है. अगर सोसाइटियल सपोर्ट और एनवायरमेंटल सपोर्ट या फिर लोकल सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को नहीं मिलेगा तो फिर वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी. तो इसके बारे में 1980s में क्या कि पहले शोध किया गया था जिसमें कि हमारा मैंने जो पढ़ा था नाम जोहानेस पेनिंग्स, जो हमारा स्टडी मटेरियल्स में दिया गया है, वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उन्होंने इस चीज़ को पहले समझा और हाईलाइट किया. फिर उसको फेल्ड्स का स्टार्टअप कम्युनिटीज़ करके एक मैगज़ीन है, उस पर भी ये चीज़ आया था. फिर आइसेनबर्ग का हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल में भी आया था. तो ये सब जितने भी स्टडीज़ हुए थे इंडिया के बाहर हुए थे, तो इसलिए उन्होंने जो स्टडी किया था सिलिकॉन वैली करके एक एरिया है, उस एरिया में जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, क्यों उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी पर्टिकुलर एरिया में जो इंडस्ट्रीज आ रही थी या फिर कंपनीज आ रही थी वही क्यों बढ़ रही थी. सिलिकॉन वैली में आपका गूगल, एप्पल, ये सब का ऑफिसेस है, फेसबुक, ये सब का ऑफिस सिलिकॉन वैली में है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में वहाँ से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं और आज ये चीज़ हमारे इंडिया में भी लागू हो चुका है. तो one of the example given in our study material is Silicon Valley's success is often attributed to its unique culture of innovation and risk taking, supported by a strong network of investors, mentors, and educational institutions. Then we will see 9 principles of entrepreneurial ecosystem as per Eisenberg 2010. So what are these 9 principles? So Eisenberg 2010 suggested 9 principles for building an entrepreneurial ecosystem. 9 principles उन्होंने बताया था. क्या पहला प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, ही एडवाइसेस अगेंस्ट एमुलेटिंग सिलिकॉन वैली. मतलब
वो बोल रहे कि सिलिकॉन वैली का मॉडल को कॉपी मत कीजिए, सिलिकॉन वैली में जो मॉडल है उसको कॉपी मत कीजिए। Shape the ecosystem around local conditions. Instead, shape the ecosystem around local conditions. आपका local conditions जो है उसको बेस करके आप अपना इकोसिस्टम अपना बनाइए, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाइए, ना कि आप पर्टिकुलर कोई सक्सेसफुल कहीं पर एक है उसको कॉपी कर दीजिए, वो नहीं कीजिए। देन एंड एंगेज द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट। प्राइवेट सेक्टर को पहले से ही एंगेज कीजिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही सारा चीज़ करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स भी उस पर्टिकुलर एरिया में आने चाहिए। देन स्ट्रेस द रूट्स ऑफ न्यू वेंचर्स एंड अवॉइड ओवर इंजीनियरिंग क्लस्टर्स, लेट देम ग्रो ऑर्गेनिकली। नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है और ओवर इंजीनियरिंग क्लस्टर्स मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिस्टम इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे, ऐसा नहीं स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम बोलते हैं ग्रो ऑर्गेनिकली, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। देन फेवर 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 हाई पोटेंशियल वेंचर्स। फेवर हाई पोटेंशियल, जिस वेंचर्स का पोटेंशियल बहुत हाई है। आज का जैसे जेट में आज का ज़माने में जिस इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल बहुत है, जैसे आईटी इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत हाई है। आज आज हर जगह पर एआई घुस रहा है, हर जगह पर मशीन लर्निंग घुस रही है, तो आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत हाई पिक पर है, तो आईटी इंडस्ट्रीज़ को पहले बढ़ावा देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका लोकल कंडीशन, एरिया का कंडीशन को देखकर आप डिसाइड कीजिए। एंड एंड बिग एम फॉर ए बिग विन ऑन द बोट टू इंस्पायर अदर्स, टैकल कल्चरल चेंज हेड ऑन एंड रिफॉर्म लीगल bureaucratic and regulatory framework to support entrepreneurship. Reform legal, bureaucratic and regulatory frameworks to support entrepreneurship. For example, in Israel startup ecosystem, Israel का जो startup ecosystem है, often called the startup nation, has thrived by leveraging its unique local conditions, such as mandatory military service, which fosters a culture of resilience and innovations. इसराइल में क्या ना, इसराइल में उन्होंने स्टार्टअप नेशन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर इंडस्ट्री आती है तो उनको मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस मिलेगी, मतलब उनका आर्मी उनको भी सर्विस देगा, प्रोटेक्शन देगा। ये चीज़ जैसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमको कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मिलिट्री हमारे साथ खड़ा है, सरकार हमारे साथ पड़ा है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसराइल का। तो रिफॉर्म लीगल, ब्यूरोक्रेटिक एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में जो सरकार रहता है, जो लोकल गवर्नमेंट रहता है, उसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ विल सी डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। Now we'll see definition of entrepreneurial ecosystem. First definition is given by Stam 2015. Stam 2015 defines an entrepreneurial ecosystem as a set of interdependent actors and factors enabling productive entrepreneurship. This means that various elements work together to create an environment which is conducive to entrepreneurship. Then Spiegel in 2015 tells that these elements include social, political, economic and cultural factors that support the development and growth of innovative startups. These elements are interconnected and reinforce each other to create a thriving ecosystem. जितने भी
अगर हम इसको जिस्ट कर दें तो इसका मीनिंग यही है कि इकोसिस्टम में, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जितने भी फैक्टर्स रहेंगे वो सारे इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए, और सारे इंटरकनेक्टेड रह के ऐसे काम करना चाहिए कि जैसे एक दूसरे को वो सपोर्ट कर देंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं बैंगलोर सिटी के बारे में। हमें सबको पता होगा कि बैंगलोर सिटी में आईटी इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है आईटी इंडस्ट्री का। क्यों है? क्योंकि इन बैंगलोर is supported by a combination of strong IT industry, government policies, and culture that encourages innovation and risk taking. वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि लोग नया आइडिया, नया चीज़ लेके आते हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप्स आप देखेंगे तो इंडिया में बैंगलोर से ही स्टार्ट होता है। कोई भी अगर स्टार्टअप कुछ करना चाहता है वो बैंगलोर में ही जाता है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज ही ये सब चीज़ को सपोर्ट देते हैं। तो इकोसिस्टम ऐसे ही होना चाहिए। बेंगलोर इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। नाउ विल सी की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ecosystem. So these elements includes leadership, culture, capital markets, open-minded customers, talent pool, mentors and advisors, accelerators and incubators, professional services, supportive policies, community events. So now we will see in detail. Leadership. Leadership involves having a strong group of entrepreneurs who are visible. Strong group of entrepreneurs. Strong group of entrepreneurs who are visible, जिसको आप लोग देख सके कि भाई इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ये बड़े बड़े लोग हैं। नेक्स्ट इज कल्चर. कल्चर मीन्स ए सपोर्टिव कल्चर एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन. अगर कल्चर अच्छा रहेगा तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देगा. देन कैपिटल मार्केट्स में क्या रहेगा? कैपिटल मार्केट को अगर एक्सेस वहाँ पर रहेगा तो नेसेसरी फंडिंग्स मिलेंगी स्टार्टअप्स को, इजीली कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. तो मेनली ये फंडिंग के लिए यूज होगा. देन ओपन माइंडेड कस्टमर्स क्या? दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. वो आपका R&D में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो नया नया न्यू प्रोडक्ट्स को चखना चाहते हैं. ठीक है. देन ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैलेंट पूल. कोई भी नया स्टार्टअप करना है तो वहाँ पर स्किल्ड लोग तो चाहिए ही चाहिए. तो स्किल्ड मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. उसके बाद आता है मेंटर्स एंड एडवाइजर्स. अभी स्किल्ड मैन पावर है, बट उनको गाइड करने के लिए, उनको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए उनके ऊपर में भी मेंटर्स चाहिए, एडवाइजर्स चाहिए, जिन लोग का एक्सपीरियंस होगा. तो गाइडेंस, वो गाइडेंस वहाँ पर मिलना चाहिए उस इकोसिस्टम में. देन एक्सेलेटर्स एंड इनक्यूबेटर्स. एक्सेलेटर्स एंड इनक्यूबेटर्स हेल्प द स्टार्टअप्स टू ग्रो. वो लोग क्या ना और उसको बढ़ावा देते हैं, वो उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं, कुछ नहीं. इन लोग का काम यही है कि बूस्ट करना, आपका बिजनेस को बूस्ट करना. देन अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि आप लॉयर का सर्विस हो गया, ठीक है, या फिर अकाउंटिंग सपोर्ट हो गया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विस हो गया. ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज भी अवेलेबिलिटी अगर है इकोसिस्टम में तो वो भी आपका इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. देन आता है सपोर्टिव पॉलिसीज़. ये तो सबसे मेन चीज़ है. सबसे पहले तो यही आना चाहिए, सपोर्टिव पॉलिसीज़. उस एरिया का लोकल गवर्नमेंट का पॉलिसी आपका इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल होना चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पर
सस्टेन कर सकते हैं, मतलब फेवरेबल पॉलिसीज। देन कम्युनिटी इवेंट्स फॉस्टरिंग नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेशंस, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी इवेंट्स होना चाहिए जिसमें आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इन एक इंडस्ट्री का आदमी दूसरे इंडस्ट्री के साथ बात कर सकता है। डिफरेंट ट्रेड फेयर्स मैं एग्जांपल में ले सकता हूँ कि ट्रेड फेयर्स वगैरह ये सब चीज़ भी आपका इकोसिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेलेरेटर्स लाइक वाई कॉम्बिनेटर इन सिलिकॉन वैली has been instrumental in supporting early stage startups by providing mentorship, funding and networking opportunities. सिलिकॉन वैली में एक वाई कॉम्बिनेटर बोल के एक एक्सेलेटर था जो कि क्या कर रहा था कि मेंटरशिप सर्विस दे रहा था स्टार्टअप्स को, जिससे क्या वो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर पाते थे। अभी आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये एक्चुअली स्पाइगल 2015 में आया था। स्पाइगल 2015 डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स विद इन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। Cultural attributes include a supportive culture and histories of entrepreneurship, which creates an environment where entrepreneurship is valued and encouraged. Cultural attributes क्या कर रहा है कि सपोर्टिव कल्चर हिस्ट्रीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताता है और सभी लोगों के अंदर में एक बाइंडिंग क्रिएट करता है। देन आता है सोशल एट्रीब्यूट्स। सोशल एट्रीब्यूट्स क्या है? सोशल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स वर्कर टैलेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, नेटवर्क्स एंड मेंटर्स which provide the necessary resources and support for the startups. नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन आता है मटेरियल एट्रीब्यूट्स। मटेरियल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यूनिवर्सिटीज, सपोर्ट सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर which create a conducive environment for entrepreneurship. These attributes are interconnected and reinforce each other. ये ऐसा नहीं कि कोई एक होने से होगा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब चाहिए, ऐसा नहीं कि एक होने से आपका सिर्फ कल्चरल एट्रीब्यूट्स रहता है, सोशल नहीं है, या फिर मटेरियल रहता है तो सोशल नहीं, तो जैसे नहीं, सिर्फ रिसोर्सेस रहने से काम नहीं होगा, आदमी भी चाहिए। आदमी सिर्फ रहने से काम नहीं होगा, आदमी के साथ उसका टैलेंटेड आदमी रहने चाहिए। सिर्फ टैलेंटेड आदमी रहने से काम नहीं होगा, उनके संभालने के लिए अच्छे मेंटर्स भी चाहिए। वैसे ये सब रहने से भी अगर पॉलिसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो फिर भी कुछ काम का नहीं है। तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड reinforce each other. For example, a supportive culture encourages networking, which in turn attract investment, capital, and talent. A case study of the entrepreneurial ecosystem is Boulder, Colorado, shows how a strong community culture and active networking events have led to a thriving startup scene. बुल्डर कोलोराडो, ये हमारा इंडिया का तो नहीं है, बाहर का है। वहाँ पर ऐसा परिस्थिति आया था कि वहाँ पर यही 3 एट्रीब्यूट्स को यूज करके ही वो लोग अपना ग्रोथ कर पाए। अभी नेक्स्ट आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अप्रोच एंड मॉडल। द Babson College Entrepreneurship Ecosystem Project identifies 6 domains: policy, finance, culture, support, human capital, and markets. These domains encompass the various elements that contribute to the thriving entrepreneurial ecosystem. बैप्सन कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें उन्होंने 6 डोमेन को डिसाइड किया था, 6 डोमेन्स, ठीक है।
क्या क्या है? पॉलिसी, फाइनेंस, कल्चर, सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड मार्केट्स। दीज डोमेन्स क्या करते हैं ये लोग ना, encompass the various elements that contribute to the thriving entrepreneurial system। मतलब जो चीज़ हम अभी तक पढ़ के आए वही चीज़ है, थोड़ा घुमा के थोड़ा अच्छे बाप्सन कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ने जो सजेस्ट किया था वही चीज़ बताया था। पॉलिसी, फाइनेंस, कल्चर, सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट। मार्केट अच्छा होना चाहिए, पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, कल्चर अच्छा होना चाहिए, लोकल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। The World Economic Forum in 2013 outlines 8 pillars for a successful ecosystem, including human capital, finance, and support services. For example, Singapore's entrepreneurial ecosystem is supported by a strong government policies, a robust financial sector, and a culture that encourages innovation. The government provides various grants and incentives to startups, and there are numerous support services available, such as incubators and accelerators. In India, also, we can see Bangalore is a very good example for this, for IT industry. Whatever IT industries and startups, maximum people want to start their business in Bangalore because of the support of the local government there. Now we'll move on to the conclusion. What we learned today in entrepreneurial ecosystem. So in conclusion, the entrepreneurial ecosystem emphasizes the importance of local conditions and bottom up process. It highlights the role of cultural, social, and material attributes and the need for supportive policies and community engagement। तो यही चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े कि ये एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में मेनली 3 चीज़ ही है कि लोकल सपोर्ट रहना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सपोर्ट देना चाहिए, कल्चरल, सोशल एंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स का बहुत पूरा इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए। ये सब एट्रीब्यूट्स अगर ये लोग इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे तभी इकोसिस्टम कभी नहीं काम करेगा। देन नीड फॉर सपोर्टिव पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड का सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए और वहाँ का लोकल कम्युनिटी भी उसको उस हिसाब से सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए।